शहर के सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज में प्रोफेसर महेश शर्मा पढ़ाते थे, मगर उनका नाम सुनते ही छात्रों के चेहरे लटक जाते। कारण उनकी कक्षा में ज्ञान कम, नींद ज़्यादा मिलती थी। महेश जी कक्षा में आते, अपनी मोटी सी किताब खोलते और बिना किसी उत्साह के पन्नों को रटना शुरू कर देते। उनकी आवाज़ एक समान थी, जैसे कोई पुराना रेडियो खराब हो गया हो। बोर्ड पर लिखते तो अक्षर ऐसे लगते मानो चींटियों ने बेतरतीब दौड़ लगाई हो। छात्र आपस में फुसफुसाते, लो शुरू हुआ प्रोफेसर साहब का लोरी लेक्चर, आज तो पक्का झपकी ले लेंगे। क्लास में कुछ ऊँघते, कुछ मोबाइल में गेम खेलते और कुछ खिड़की से बाहर बादलों को गिनते। महेश जी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उनके लिए पढ़ाना मतलब किताब के शब्दों को ज़बानी दोहराना और चुपचाप निकल जाना। एक दिन कॉलेज में नए प्रिंसिपल डॉक्टर राघवन निरीक्षण के लिए आया। वह कक्षा में दाखिल हुए तो माहौल देखकर सन्न रह गए। आधे छात्र मोबाइल में मस्त थे, कुछ नोटबुक में कार्टून बना रहे थे और एक कोने में दो लड़के चुपके से चिप्स खा रहे थे। महेश जी अपनी किताब में डूबे हुए बिना रुके पढ़े जा रहे थे, जैसे दुनिया से उनका कोई लेना देना ही न हो। क्लास खत्म होते ही प्रिंसिपल ने नरेश जी को अपने ऑफिस बुलाया। महेश जी, उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, आपके पास ज्ञान का खजाना है, लेकिन यह खजाना बच्चों तक पहुंच ही नहीं रहा। शिक्षक का काम किताब पढ़ना नहीं, बच्चों के मन को जगाना है। अगर पढ़ाना सिर्फ किताबें पढ़ना होता तो लाइब्रेरी ही काफ़ी थी। यह बात महेश जी के दिल में तीर की तरह चुभ गई। रात भर वे सो ना सके, अपने पुराने दिनों को याद करने लगे, जब वे खुद एक उत्साही छात्र थे और उनके शिक्षक ने उनकी ज़िंदगी बदल दी थी। फिर वे यहाँ कैसे इतने बेरंग हो गए। अगले दिन महेश जी ने कुछ अलग करने की ठानी, लेकिन बदलाव इतना आसान नहीं था। उन्हें लगा कि सिर्फ किताबों से हटकर पढ़ाने से काम नहीं चलेगा, उन्हें छात्रों के दिल तक पहुंचना होगा। तभी उन्हें अपने पुराने सामान में एक डायरी मिली, उनके पहले शिक्षक प्रोफेसर मेहता की, जिन्होंने उन्हें पढ़ाई से प्यार करना सिखाया था। डायरी में लिखा था कि शिक्षक वह है जो बच्चों की आंखों में चमक लाए, ना कि किताबों में धूल जमाए। डायरी के आखिरी पन्ने पर एक पुराना पत्र था, जो उनके पुराने छात्र, अब एक सफल वैज्ञानिक डॉक्टर अखिल ने लिखा था। पत्र में लिखा था कि महेश जी की एक छोटी सी बात ने उनकी ज़िंदगी बदल दी थी। जब उन्होंने एक बार क्लास के बाद अखिल को रुकने को कहा और उनकी जिज्ञासा को प्रोत्साहित किया, महेश जी को एहसास हुआ कि वह पहले कभी ऐसे थे, छात्रों के लिए प्रेरणा। लेकिन सालों की एक रास्ता और कॉलेज की राजनीति ने उन्हें किताबों का गुलाम बना दिया था। महेश जी ने अगले दिन से बदलाव शुरू किया। उन्होंने अपने विषय भौतिकी को रोज़मर्रा की कहानियों से जोड़ा, जटिल फार्मूलों को साइकिल की रफ्तार और रॉकेट की उड़ान से समझाया। बोर्ड पर साफ सुथरे अक्षरों में लिखना शुरू करा, छात्रों से सवाल पूछे और उनकी राय को महत्व दिया। एक दिन उन्होंने क्लास में एक अनोखा प्रयोग किया। उन्होंने छात्रों को एक गाना गाने को कहा, जिसके बोल न्यूटन के नियमों पर आधारित थे। पहले तो बच्चे हंसे, लेकिन फिर पूरी क्लास गाने में झूम उठी। धीरे धीरे उनकी कक्षा कॉलेज की सबसे लोकप्रिय कक्षा बन गई। तभी एक छात्र रवि उनके पास आया। गांव से आया रवि खुद पर भरोसा खो चुका था। महेश जी ने उसे एक छोटा सा प्रोजेक्ट दिया, मॉडल रॉकेट बनाना। रवि ने मेहनत की और उसका रॉकेट कॉलेज फेयर में उड़ गया। सब ने तालियां बजाई। कुछ हफ्तों बाद खबर आई, रवि का प्रोजेक्ट राष्ट्रीय स्तर पर चुना गया है। कुछ महीनों में महेश जी की कक्षा कॉलेज की सबसे जीवंत कक्षा बन गई। छात्र कहते हैं, प्रोफेसर साहब अब पढ़ाते नहीं, जादू करते हैं। उनकी कक्षा में समय पंख लगाकर उड़ता था। एक दिन प्रिंसिपल ने महेश जी को बुलाया और बताया कि रवि ने राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीत ली थी और उसने अपने भाषण में महेश जी को अपनी प्रेरणा बताया।
महेश जी की आंखें भर आई। उन्हें एहसास हुआ शिक्षक का असली काम किताबें नहीं, सपने जगाना है। संदेश: शिक्षक का असली हुनर किताबों में नहीं, बच्चों के दिलों में बसता है। पढ़ाना एक कला है और सिखाना वह जादू है जो जिंदगियां बदल देता है। महेश जी की कहानी हमें सिखाती है कि बदलाव कभी देर से नहीं आता, बशर्ते आप अपने भीतर की चिंगारी को पहचान लें।